नवंबर सिंड्रोम नाम से आपको पता चल गया कि नवंबर महीने में बंदा का क्या हाल होता है। आज तक का जितना भी गेट एस्पिरेंट है, हर गेट एस्पिरेंट का दिमाग में इस टाइम में जो नवंबर टाइम है, इस टाइम में एक बहुत बड़ा रैट रेस चलता रहता है। एंड इससे जो आगे बढ़ गया वही सिकंदर है, जो इसमें फंस गया वो फंसा हुआ ही रह जाता है। क्या गेट सिलेबस खत्म नहीं हुआ? और इसके बाद कुछ यूट्यूबर है जो ज़िंदगी में गेट में कुछ नहीं कर पाया, कि जिसमें आईएएस में कुछ नहीं कर पाया, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं कर पाया, ऐसे कुछ यूट्यूबर हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे देखो तुम्हारा जो सिलेबस है, गेट का सिलेबस है, यहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। तुम्हारा तो सितंबर में ख़त्म हो जाना था, अगस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए था, अब तो प्रैक्टिस करते। ऐसे ऐसे एवड़ा बेवड़ा से सलाह लेके बंदा पगला जाता है। इस टाइम में दो टाइप का स्टूडेंट होता है। एक होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, कर लूँगा, क्योंकि अभी तक 87 डेज गेट मैकेनिकल के लिए बचा हुआ है। 87 डेज अभी जो टाइम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखो, मैं खुद प्रिपरेशन, गेट का प्रिपरेशन शुरू किया था, स्टार्ट किया था 5 दिसंबर से। स्टार्टेड, आई हैव स्टार्टेड, लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर से मेरा गेट का जर्नी शुरू हुआ था। एंड 10 फरवरी को मेरा एग्जाम था। 10 फरवरी को जाके फोड़ दिया, गेट में टॉप करके आ गया। कैसे? क्योंकि ये नहीं था मेरे पास कि अगले साल करूंगा, इस बार थ्योरी पढ़ लेता हूं, अगले साल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। गेट एग्जाम में जिस बंदा ने थ्योरी एंड क्वेश्चन को अलग किया, वो कभी गेट क्वालिफाई नहीं कर सकता। थ्योरी एंड क्वेश्चन को आप अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि गेट एग्जाम हमेशा ध्यान रखे, एक ऐसा एग्जाम है, एग्जाम सेंटर में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन आता है। कभी भी वो थ्योरी नहीं पूछा जाता है, कभी भी वो फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है। फॉर्मूला तो क्वेश्चन में दे देता है, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, फॉर्मूला दे देंगे। तो आपको कैसे इस टाइम में क्या करना चाहिए ना, इस टाइम में पहले दुनिया से कट आउट होना चाहिए। यूट्यूब से जितना भी आपको यूट्यूबर है, बेसिकली अभी यूट्यूबर का ज़माना है, अभी किसी को पता नहीं एक्चुअल में वो आदमी कैसा है, लेकिन वो बात कुछ कहता जा रहा है एंड उससे बच्चे भड़कता जा रहा है। क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी गेट एग्ज़ाम ना क्वालिफाई किया, ना तो गेट एग्ज़ाम में अच्छा कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, एक यूट्यूब में पॉडकास्ट करने लग गया। अब क्या हुआ, बच्चे को लगता है अच्छा ये जो बोल रहा है फिर सही बोल रहा है, ऐसे लगता है। बट उससे जितना बात सुनोगे, आपका सिर्फ आप जो है इसमें आ जाएगा, डाउट में आ जाओगे। आप जो पढ़ रहे हो, आपका खुद को बहुत डाउट आना शुरू हो जाएगा। और वही हो गया, अभी हो गया। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया मेरे पास कि सर इस बार होगा क्या, मेरे से तो ये सब्जेक्ट बच गया, मेरा तो वो सब्जेक्ट बच गया, मैं कैसे करूं, मैंने टेस्ट नहीं दे पाया। भाई अभी 87 डेज है, जो नहीं कर पाया वही तो करना है। जो कर पाया वो कर लिया। अब जो नहीं कर पाया, हमारे पास देखो कि पास्ट का सोच के तो कुछ होगा नहीं, हमारे पास फ्यूचर में कितना दिन है, 87 डेज। 87 डेज को अगर कोई प्रॉपरली इस्तेमाल करे तो सिर्फ 87 डेज में भी गेट में टॉप 1 डिजिट वाला रैंक लाया जा सकता है। मैंने दिसंबर 5 से फरवरी 10 के अंदर में टॉप करके दिखा दिया था। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो। लेकिन क्या होता है कि एक छोड़ू टाइप का मेंटालिटी आ जाता है, नहीं इस बार छोड़ देता हूँ, इस बार तो मेरे से नहीं हो पाएगा, इस बार तो मेरा सब्जेक्ट हो नहीं पाया, अगले साल ऐसा शुरू करूंगा कि एकदम फोड़ दूंगा, गेट में यार 1 लेकर आ जाऊंगा। ये अभी से सोच रहा है बच्चा। तो तुमको किसने बोला था कि लास्ट फरवरी से आज तक ना पढ़ो? तो इसलिए क्या होता है कि जितना एग्जाम पास आता जाता है, उसमें कुछ बच्चे होता है जो यहाँ पे आपने देखा होगा, फॉर्म भरा, एग्जाम देने भी नहीं गया, ऐसा भी बहुत सारे बच्चे होता है। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने नहीं जाता है, फॉर्म भरा एग्जाम देने नहीं गया। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वही बच्चे हैं, वो सोच लिया अच्छा इस बार नहीं, अगले बार मैंने तो ऐसा फोड़ूंगा,
पता नहीं क्या ना क्या उखाड़ लूँगा, वो अगले बार आज तक कभी नहीं आया। तो अभी करना क्या चाहिए? ये सिंड्रोम से बचने का तरीका है कि एवड़ा बेवड़ा से सलाह पहले बंद करो। यूट्यूब में कोई भी बता रहा है तो पहले देखो उसने मैकेनिकल का गेट में का उखाड़ा था, कोई पीआई में उखाड़ा था, कोई एक्सी में उखाड़ा था, उस बंदा का भी बात मत सुनो, वो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मैकेनिकल में आपको 15 सब्जेक्ट लेके पढ़ना होता है, कोई पीआई से उखाड़ा था, कोई एक्सी से उखाड़ा था, उस बंदा की भी बात सुनोगे आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट में कोई भी पढ़ सकता है। बट ये जो 15 सब्जेक्ट को लेके चलना है, उसके लिए क्या करना है, अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। अभी सीधा जितना पढ़ाई हो चुका है, आपने जितना पढ़ चुके हो, जो टॉपिक पढ़ चुके हो, उसको रिवीजन करो, टेस्ट दो। क्या करो? रिवीजन करो, टेस्ट दो। और जो जो टॉपिक आपका बचा हुआ है, अभी मेरा क्लास में भी डिस्कशन हो रहा था कि कोई बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरा ऐसे ऐसे टॉपिक नहीं हुआ कि मैं छोड़ दूं। तब मैंने बताया देखो तुम्हारा जो ATD है, पावर प्लांट, RAC, IC इंजन, 3 सब्जेक्ट को मैंने 9 लेक्चर में पढ़ा रखा हूं, 9 लेक्चर में कंप्लीट। ये जो 3 सब्जेक्ट है 9 लेक्चर में कंप्लीट। 2025 का जो क्वेश्चन आया था उस 9 लेक्चर के अंदर ही था। 2026 का जो क्वेश्चन आएगा वो उस 9 लेक्चर के अंदर ही है। 3 सब्जेक्ट 9 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद आप क्या चाहते हो? मतलब आपको इसे कंप्लीट करने के बाद नहीं, उसके बाद 100% एफिशिएंटली उसको, मतलब 2025 में चेक हो गया कि 2025 में जितना क्वेश्चन आ, देख लो 9 लेक्चर मेरा तो रिकॉर्डेड है, उस लेक्चर में आप 2025 का क्वेश्चन लेके आओ और उस लेक्चर देख लो। आपको सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन का सब कुछ आपको वहां पे दिख जाएगा। जो आपका ATD है, इसका जैसे 9 लेक्चर है, ATD है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का 9, तो आपने छोड़ के क्यों चले जाओगे? 9 लेक्चर करना है, छोड़ के क्यों चले जाओगे? 9 लेक्चर करा दिया था और उसके बाद 2025 में कि भाई हमारा सर ये 3 सब्जेक्ट छोड़ने का अच्छा है। मैंने इसी के लिए बनाया था कि भाई तुम ये वाला कर लो, 9 लेक्चर में करा दे रहा हूँ, ये कर लो, इसके बाद तुम्हारा गेट में जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से आ जाएगा। बाकी एग्जाम का बात नहीं, गेट में तो गारंटेड इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके मतलब क्या हो गया कि आपको ये करना है, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट क्यों छोड़ दे? मेरा सवाल यह है कि बाकी सब्जेक्ट क्यों छोड़ दे? जैसे आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, भाई 3 ही तो टॉपिक पढ़ने बोल रहा हूँ। ये जो 20% सिलेबस है जिससे 80% क्वेश्चन आता है, पहले इसमें फोकस करें। कौन सा में? सारे सब्जेक्ट नहीं, जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं, जिसको छोड़ने के लिए सोच रहे हो वो, और बाकी का टाइम डिवाइड करो। आपने कितना परसेंट अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं, उसके बाद टाइम को डिवाइड करो कि कितना टाइम मैं दे सकता हूं। इसलिए आप क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट आप छोड़ने वाले हैं उसको डिसाइड करो कि दिन में मैं 4 घंटा पढ़ूंगा कि दिन में 6 घंटा, उसके लिए डिसाइड करूंगा। बाकी रिवीजन के लिए मैंने लगाऊंगा 6 घंटे 4 घंटे, 50-50 टाइम कर लो। जैसे ही करेंगे तो ये पैरेटो प्रिंसिपल से 20% जो सिलेबस बनाया गया, इस सिलेबस का अगर चाहिए तो मेरे पास रेडिली अवेलेबल है, ये आपका PDF अवेलेबल है, प्रिंट आउट किया जा सकता है, उसका बैकग्राउंड व्हाइट करके बना हुआ है, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको मिल जाएगा। एंड रोकना नहीं, ये ध्यान रखे, इस टाइम में के रोकना नहीं। गेट 2026 में February 14 को मैकेनिकल का पेपर होगा। जब तक वो एग्जाम सेंटर में जाके फोड़ ना दे तब तक हारना नहीं, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। बस एक ही बात है, February 14 में जाके गेट एग्जाम सेंटर में जाके हम फोड़ने का प्रयास करेंगे। आज से प्रयास करेंगे, 87 डेज अगर आपने प्रयास किया, हम गारंटी देता आप फोड़ दोगे। लेकिन अगर एक बार दिमाग में भूसा भर गया कि इस बार नहीं अगले बार, तो वो अगले बार ना इस बार आया, 2027 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन वो आएगा नहीं। आप 2 बच्चे का बाप बनने का उम्र हो गया, ठीक है, 2 बच्चे का बाप बन जाओगे, तब भी जाके तुम्हारा वो अगले साल कभी नहीं आएगा। इसलिए इसी साल जो करना है, इसी साल। अगर उसमें कोई दिक्कत हुआ तब हम डिस्कस करेंगे क्या दिक्कत हुआ था जिसको हमने एलिमिनेट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास 300 और एग्जाम है, फालतू की सिर्फ गेट में क्यों पड़े रहना है। इसलिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है अनअकैडमी का 30 नवंबर को होने जा रहा है, 3 बार होने जा रहा है। उसमें आप जे दे, अगर 50 के अंदर रैंक आया तो आपको मेरे अंडर में गाइडेंस में मिल जाएगा। मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से इसको फोड़ा जाए। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन गलती होगा उसके लिए मेरे पास एक स्प्रेडशीट है जो आपको दिखा रहा था। इस स्प्रेडशीट में जो आपका स्प्रेडशीट है मेरा,
इस स्प्रेडशीट में कंप्लीट मैकेनिकल का सिलेबस, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड मिला के सब कुछ है, सिर्फ आपको यही फॉलो करते रहना है। कैसे? जैसे मान लो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया, एक क्वेश्चन था जो आपका गलती हुआ, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का, तो आपने सीधा थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे। कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन था ना, सबसे पहले आपने ढूंढेंगे कौन सा टॉपिक का, सर टेम्परेचर स्केल का, तो चलो टेम्परेचर स्केल का करें, उसका क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली क्लास खुल जाएगा। तो इस टाइप का चीज मिलने वाला है, इसलिए आपको क्या करना है ना, आपको सीधा मेरा क्यूआर कोड स्कैन करके आपको ज्वाइन करना है। कौन सा क्यूआर कोड? दिस इज द क्यूआर कोड, स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड ज्वाइन माय क्लास। ये क्यूआर कोड स्कैन करें, खुश रहो, कोड लग जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक काल से शुरू होने जा रहा है, काल मतलब काल नहीं मतलब 20 ऑफ नवंबर। कौन सा ना, दैट इज अ बैच दैट इज BEL एंड सेल। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये जो सब बैच है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक गेट का प्रिपरेशन कर रहा है वो भी ज्वाइन कर सकता है, जो नहीं, लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर गेट का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए नहीं है, जो सेकेंड टाइम गेट दे रहा है उसके लिए। मतलब जैसे मान लो 2025-6 के लिए कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा है और इस बार पहली बार गेट देना चाह रहा है, उसको हम कोई और नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप गेट के फोकस करो। गेट हो जाने के बाद अगर आपके पास गेट हो भी गया, अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसके बाद ऐसे 300 और PSU एग्जाम है, उसके लिए आपको हम तैयारी करने बोलेंगे। 300 PSU एग्जाम है, एक नहीं दो नहीं, ऐसे 300 PSU एग्जाम, उसके लिए आपको तैयार करने बोलेंगे। ठीक है, उसके लिए कितना है 3499 रुपीज़ आपको मांगा जा रहा है। इसमें जो है 20 नवंबर इज द डेट ऑफ द स्टार्टिंग। ठीक है, चलो आपको पता ही है अनअकैडमी का एयरलर्न एक ऐप है, जो एयरलर्न ऐप क्या करता है ना, उसमें आपको लैंग्वेज लर्निंग है, पूरा नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज लर्निंग के लिए होता है। ये अनअकैडमी का एक ओन है। ये आपको पता है आइकॉनिक में आपको थोड़ा सा पैसे ले जाता है, क्योंकि मेंटर मिलता है, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ अनअकैडमी। तो चलो खुश रहो, ये बात ध्यान रखे, कान खोल के सुन लो एक बात, जब तक आपका 14 फरवरी मैकेनिकल का गेट एग्जाम में जाके एग्जाम सेंटर का लास्ट मोमेंट तक हम लड़ते रहेंगे, तब तक हारेंगे नहीं। ये एटीट्यूड लेके आओ, ये नहीं कि आज से छोड़ के बैठे, हुआ नहीं हुआ, जो नहीं हुआ मुझे बताओ क्या कैसे ना। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें मुझसे मैसेज करो, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर में मैसेज करो। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत है मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा, मटेरियल चाहिए मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, टॉपिक चाहिए टॉपिक प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर चाहिए लेक्चर दूंगा, जो आपको चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ आपको एक चीज में ध्यान रखना है, मैं फोड़ूंगा और इसी बार फोड़ूंगा। ये नवंबर सिंड्रोम से मैं मतलब ये नवंबर सिंड्रोम आपको कभी एफेक्ट ना कर सकते। ये नंबर आपको नंबर पे व्हाट्सएप करना है, उसके बाद जो आपको चाहिए आई विल प्रोवाइड दैट। ठीक है, फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फॉर ऑल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, बाकी जितना इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके लिए मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हमने ऑल 15 सब्जेक्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, खुश रहो, और फोड़ना है इसी बार फोड़ना है, ये व्रत ले लो, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो नवंबर सिंड्रोम बहुत खतरनाक है, इसके बाद आपको रुला देगा। ठीक है, खुश रहो।